बीएसपी पतन की तरफ नहीं गए। बीएसपी के जो मुखिया हैं उन्होंने उनकी सोची समझी राजनीति से काम उछल रहा प्लानिंग, उनकी दुकानदारी ना बंद हो जाए इसलिए बहुजन समाज के लोगों को नहीं लाने दे रहे आगे को। बहुजन समाज की राजनीति, जो बहुजन समाज हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहा था वो आज कहाँ लड़ेगा। आज इंडिविजुअल किसी के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, वो संविधान के तहत ही तो अपने इंसाफ पाने के लिए पुलिस तक जाता है और पुलिस वहाँ सुनेगी नहीं। आज तक क्या कोई आंदोलन किया है इन्होंने जब तक इनके पावर आई है? किसी बहुजन समाज के ऊपर जितना भी जुल्म जाती हुई है कौन आया इनके निकल के? जितने भी आए बहुजन समाज के युवा निकल सामने आए, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। खुद जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लेनी पड़ेगी। क्या टिकट बैठने के लिए कि जिम्मेदार आदमी था, कोई पदाधिकारी था, कार्यकारिणी बनाई थी आपने, जो जिम्मेदारी वो ले? कौन आप जिम्मेदार किसको मानोगे? अब हर चीज के तो मालिक आप हो ना, आपका परिवार है ना। जब डिसीजन आपका है तो जिम्मेदारी हार की लेगा कौन? लेकिन बहुजन राजनीति खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा कौन? आज बहुजन समाज का आदमी बात कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है जी हम लोगों ने जीवन दे दिया इस पार्टी के लिए, हैं, हर दूसरे ने दे दिया, आप किससे बोलोगे? अब आपस में तो लड़ मरने वाली बात हो रही है। अगर बहुजन समाज की चिंतन यही आज हो रही होती, अगर ये टिकट बंटने से पहले हो रहा होता या 2017 के 19 के अंदर जैसे समाजवादी पार्टी से एक साथ खत्म कर दिया गया था, उस टाइम पे सवाल पूछा जाता, उस टाइम पे क्यों बहन जी आप कैसे भाग सकती हो यहाँ से छोड़ करके बहुजन समाजवाद महासम्मेलन को? क्या बाद में युद्ध हुआ? मारे उन्होंने जो कहते थे समाजवादी वाले गुंडे, एक भी उन्होंने भाषण दिया आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ में? हर जगह टारगेट समाजवादी पार्टी को कर रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए जो बात हो रही थी, वो मूवमेंट जो उन्होंने गलतियां करी उसके लिए 10 बार उन्होंने माफी मांगी। समाजवादी पार्टी ने जो बहुजन समाज के साथ गलत किया था उसकी 10 बार उन्होंने माफी मांगी। बाबा साहब का सम्मान किया उन्होंने, अपने बैनर पे लगा कर चल रहा है, हर जगह वो आज संविधान की बातें कर रहे हैं। तो रक्षा की कौन बात कर रहा है आज की डेट में? बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, वो भारतीय संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं, लेकिन जब कुर्बानी देने की पड़ेगी ना तो कुर्बानी दी जाएगी। 2 अप्रैल को कोई ना भूले, 2 अप्रैल की कुर्बानियां समाज के युवा आज भी देने को तैयार हैं, आज भी सर कलम कराने के लिए तैयार हैं। संपत्ति तो उनके पास है ही नहीं। आज भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ कौन रहा है? गांव के बेरोजगार लोग, युवा लड़ रहा है। जो बेचारा गरीब है, उसके पास खाने तक की 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अगर उसके दिमाग के अंदर बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारा संविधान है तो वो लड़ाई लड़ रहा है। या आंदोलन आज अम्बेडकरवादी की बात कर रहे हैं तो लड़ाई लड़ी कौन रहा है? वही तो समाज लड़ रहा है। अब जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जिन्होंने मलाई चाट रखे, उनकी एक औलाद बता दीजिए वो आंदोलन में वहाँ खड़ा हो जाए या वहाँ उस सभा में पहुँचते होंगे। आज हम भी देखते हैं नोएडा जैसी जगह पे जो इनकी सभाएं होती हैं, जो करते हैं, जो अधिकारी लेवल के जो लोग 2, 4, 5 आदमी समाज सोशल एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, वो कितना उनके बच्चे आते हैं उनमें, वो अपने भाषणबाजी दी और चले गए। क्या वो अंधे थे जो संगठन चला रहे थे? एक बार बताइए, घर में आपका आदमी अलग हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उन्हें रोकना, नहीं है? जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो जो लोग गए हैं क्या मिशन चला पाएंगे वहां पर? कौन जो लोग गए दूसरी पार्टियों में? देखिए, जो आदमी कहीं पे भी गया है वो अपने स्वाभिमान, मान लीजिए आज यहाँ घर में इज्जत नहीं होती है तो अलग नहीं होता क्या आदमी? परिवार से अलग नहीं होता है? तो परिवार से अलग कब होगा? तब होगा जब उसे लगेगा कि यहाँ मेरी इज्जत नहीं हो रही है, या मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, या मेरे को दरकिरार कर दिया जा रहा है। जिस आदमी के अंदर स्वाभिमान होगा वो अपनी इमेज को जानेगा और वो अपने निर्णय खुद लेगा। सम्मान मिलेगा उनको वहाँ पे? कहाँ? दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं मिलेगा? क्या भाजपा, एक बार बताइए, सम्मान मिलेगा? भाजपा में कौन सा सम्मान मिला ये बताओ ना। आप किस एक आदमी बताइए जो सम्मान मिला हो, आप बताओ। चलिए आप ये सम्मान मिलने वाले सम्मान है क्या चीज़ ये बता दो आप। अगर अपमान झेलना है ना तो आपको राजशाही रखो, आप राजशाही तंत्र है ना, लोकतंत्र आपको दिखाई देता है भाजपा में? ये बताइए सम्मान क्या है? वीर सिंह रहे थे बीएसपी में, वो राज्यसभा भेजे कई बार, जब उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। किसको? वीर सिंह को। आपको कहाँ पे जिसका सवाल आपसे करना चाहिए, वीर सिंह को वीर सिंह से सवाल करना चाहिए, वो बता देंगे। मैं वही बता रहा हूँ, आप सम्मान क्यों मिला, क्यों गया, क्यों राज्यसभा से भेजा, फिर वही वाली बात होती है। जब तक आपका एजेंट के तौर पर आदमी काम करेगा,
जब तक तो आप उसे रखो, और जहां आपके एजेंटगिरी से अलग करेगा, स्वाभिमानी बात कर देगा, तो उसे अलग कर दोगे, भगेगा फिर आदमी। एक थोड़ी ना गया नेता बसपा का, एक थोड़ी ना गया। क्या राजभर जो है वो परिवहन मंत्री बनता था हर सरकार में, वो भी चला गया ना, किसने निकाला? कितने लीडर निकले हैं ये बता दीजिए ना आप बसपा के साथ कितने लीडर, नेशनल लीडर जो बनाए थे काशीराम साहब के समय पे, जिन्होंने लोग जानते थे बसपा के लीडर हैं, बसपा से पैदा हुए हैं, वो कितने हैं अब यहाँ पे? बसपा सब चले गए। सब चले गए तो कौन रहेगा अब अगर महल के अंदर रहने वाले आदमियों को निकालते चलाओगे तो खंडर रह गया ना वो। अब आप दीवारों को तकते रहिए, बैठे रहिए, करते रहिए उन दीवारों पे अब राजनीति। अब जंगल झोपड़ी वाले आदमियों को बीच में अब उन्होंने पिताड़ी, वही तो आग आप लगा रहे हो। अब मर कौन रहा है वहां पे, जल कौन रहा है? वो आप भी उन्हीं की वजह से हो जिन्हें छोड़े बैठे हो। आप कहते हो हम पहले बताते थे रानी का मतलब क्या होता था, रानी के पेट से बच्चा पैदा होता तो राजा बनता था। हाँ, जब वो ऑपरेशन कर दिया गया रानी का ही मतलब खत्म हो गया, देवी का मतलब कि हम दूसरा बताते थे। अब तुम कह रहे थे मेरे तो दलित जो है मेरा देवी की तरह पूछते, अब देवी बनने के चक्कर में क्यों हो भाई? अगर देवी किसी को बनाने की स्थिति में आप कह रहे हो मेरे को तो समाज देवी की तरह पूछता है, तो आप कहना क्या चाहते हो समाज को? जब ठोकर लगती है, जब ही सुधार हुआ, जब उनके साथ में गलत हुआ, जब सत्ता चली गई थी, जब कुर्सी गौमूत्र पे और उस पर बात हुई थी, टोटी चोर साबित कर रहे, उसे एहसास हुआ कि मैं सुधरूं। उससे पहले तो वो भी अपने आप को वो मान के चल रहे थे ना, तो वो बहुत समय लगा आदमी को समझने में। भाई एक आदमी किसी चीज को, बच्चा है, माँ बाप क्यों समझाता है अपने बच्चे को, बेटा ये मत कर, ये गलत है, ये सही है, ऐसे कर, तो वो सब नहीं मानता है, तो समय के अकॉर्डिंग ठोकर लगती है, जो आप समझता है तो वो आदमी बात करता है। तो हम सवाल अपने से करना है, हमें अपने आदमियों की वजह से नुकसान हुआ, हमारे अपने लीडर की वजह से आज हमारी बहुजन समाज की राजनीति खत्म हुई है। हमें उनसे सवाल ना करके हम इधर उधर के सवाल करने से या दूसरे के ऊपर कीचड़ उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कड़वी दवाई, अगर बीमारी है आज बहुजन समाज की राजनीति में, दीमक लग चुका है या बीमारी घुन लग गया है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। और घुन कौन है वो बार बार बोल चुका हूं, इस न्यूज में, इस खबर में बोल चुका हूं, जबकि मेरा कोई राइट नहीं है। मैं बहुजन चिंतक के तौर पे बार बार बात करता रहा हूं, बार बार अपनी बात रखी है, लेकिन स्थिति क्या है सीधा बोलने को तैयार नहीं। आज भी गुलामी कर रहे हैं। जो आदमी बात करना चाहिए, जाकर के बोलना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए बहन जी के पास में, जिसने बहुजन समाज के लीडरों को, जो बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं, बहुजन समाज की चिंतन करते हैं। फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होने वाला आपका, या खबरों में न्यूज में बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जाना पड़ेगा बहन जी के पास, बहुजन समाज के लोगों को, सब उनको इकट्ठा करके। जैसे इन्होंने चुनाव से पहले सतीश चंद्र मिश्रा के, मैं तो वो जब भी कह रहा था, मैं भी नहीं गया, मेरे पास भी फोन आया था कि आ जाओ जी सतीश चंद्र मिश्रा जी मिल लो, बहन जी से मुलाकात करा दे। हमें अपने लीडर से, एक ब्राह्मण को के माध्यम से जाएंगे कि अपने लीडर के पास? यही चैनल खराब हो गया था। जब भी हमने बोला था भैया बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं जा सकते हो आप, आपको अपने लीडर पे तो अपने आदमी के माध्यम से जाओ ना, आप अपने लीडर के पास। आपने क्यों बीच में बैरिकेड पैदा किया? तो ये जो चीजें हैं आपको जब दिखाई नहीं दे रही थी, वो कुछ नहीं, वो हो रहे हैं, उनसे कुछ बात नहीं। वो तो बेचारे को टाइम दिया गया, भाई तुम ये काम करो, ये ब्रीफ केस लो, यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ रख दो, जैसे बोलोगे वैसे करोगे। भाई एक बात बताइए, जो मालिक है आप, जो डायरेक्टर है किसी कंपनी का, जो मैं एक बार बता, जो आपको काम दिया जाएगा वही तो करोगे आप। किसकी हिम्मत है, मतलब किसी की हिम्मत है, वो लीडर की हिम्मत है जो उनसे बात कर दे, सवाल कर दे? है कोई दिख रहा है आपको? बता दो अगर कोई आप ऐसा आदमी दिखा, भाई इसने सवाल किया, इसने यहाँ, या किस पे चर्चा हुई हो, या कोई सार्वजनिक रूप से कभी बैठ करके मीटिंगों में डिसीजन लिया हो? है कोई आदमी, कभी आपने ऐसी फुटेज आई है, वीडियो की फुटेज देखी है कोई, जहाँ पे चर्चा चल रही हो, बहुजन समाज की चिंतन चल रही हो, बहुजन समाज की राजनीति पे बात चल रही हो? आज भी नहीं चल रही है। उसमें गए कौन थे? उन सम्मेलनों में भीड़ कौन सी हो रही थी? कौन लोग पहुंचते थे वहाँ? कोई बिल्कुल नहीं थे। मुश्किल से 2% 1% आदमी पहुंचता था, बाकी हमारे आदमी पहुंचते थे वहाँ पे। अपना नंबर कहीं भी उठा लो आप, कोई भीड़ नहीं थी वहाँ में। आपके 80% 90% हमारे लोग पहुंचते थे, तो जिस भी जिले बाइज होते थे। ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया सतीश मिश्रा कहने पे। अरे भाई वो कौन होता है सतीश मिश्रा कहेगा वो कर देंगे, वोट दे देंगे? वो अनपढ़ समझ रखा उन्होंने। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे ने तो वो बहुतों को चलाते हैं, रोज उनका काम है। तो पार्टी में क्या काम फिर इनका? क्या मिश्रा साहब का पार्टी में उन्होंने अपने उसके लिए रखा हुआ है, कोर्ट कनेक्शन के लिए, और उसके बाद में सारी जिम्मेदारी बहुजन समाज की सारी जिम्मेदारी उसको दे दी, तो क्यों गिरा दे? वो आपको मजबूत ला देगा।
कैसे आपको बनवा देगा वो मुख्यमंत्री? बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए संशोधित। मैं कोई विरोध नहीं करता, सोशल मीडिया मैं तो विरोध कोई नहीं था। मैं तो सीधा कहता हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो, हर साल चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदला जाए, राष्ट्रीय लेवल के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह सारे बदले जाएं, आपको जिले वाइज जो वर्क काम कर रहा है उसके अनुसार उनको जिम्मेदारी दी जाए, अब पूरा संवैधान तौर पे ही इसका गठन दोबारा से हो और संवैधानिक तौर पे पद दिए जाएं। हर साल की उनकी जिम्मेदारी, कैसे चुनेगा, प्रदेश में किस तरीके से कमेटी बनेगी, वो कमेटी तैयारी, वो कमेटी फिर राष्ट्र लेवल पे बने, इस तरीके से ये चलेगी, तभी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति दोबारा बहुत कम समय में 2024 के चुनाव में आप खड़े हो सकते हो। अब बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा सीधी सी बात बता दूं, जो पिछड़ा समाज में है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा समाज में काम करना पड़ेगा। बहुजन समाज में जो दलाल पैदा हो चुके हैं, छोटे छोटे संगठन बना करके, जो राजनीति या बोर्ड, उनसे कोई वोट नहीं कटा है। वोट कटने का कार्य सिर्फ और सिर्फ यही है, गलत डिसीजन, हिटलर शाही वाला मामला। जो काम करने वाले थे उनको सम्मान नहीं दिया, ना उनको उनके पास उन्हें मनाने गए हैं। जब आप जो काम करने वाले वही लोग तुम्हारे पास नहीं है, वो सारे चमचे वो थे दलाल, डीलरगिरी करने के लिए, बट्टी को टिकट दिलवाने के चक्कर में पैसा खाने के, कोई किस तरीके से, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। बताओ कौन कहाँ काम हुआ है? फर्जी, जितनी भी बूथ कमेटी तक तो सारी फर्जी बनी।